सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण की चर्चा करनी चाहिए। पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण पांचवा है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ रत्न के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आदि शक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा के मातृ रूप और उसकी उपासना का वर्णन है। भगवती आदिशक्ति की लीलाएं अनंत हैं। उन लीला की कथाओं का प्रतिपादन भी ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन में साधकों को भक्तों का मन देवी के पद पारगम भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का प्रतीक बन जाता है। श्री वेद व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए थे। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी भगवती देवी का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखरा बिंदु से इस श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया। इस 9 युग के पूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। आज के लिए इतना है, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।